कल पंजाब दौरे पर अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर में सेवा सिंह सेखवा के साथ करेंगे मुलाकात। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बदल सकते हैं समीकरण। देहरादून में बागी गुट की हरीश रावत के साथ बैठक हुई खत्म। मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं कुछ मंत्री और विधायक, पर हरीश रावत बोले सरकार और पार्टी के कामकाज को लेकर दी शिकायतें, पर कोई खतरा नहीं। पंजाब कांग्रेस की कलह के बीच हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा 2022 में कैप्टन की अगुवाई में ही लड़ेगी कांग्रेस चुनाव, हर समस्या का निकालेंगे हल। बागी धड़े पर परनीत कौर का बड़ा हमला, कहा बगावत के पीछे नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ, हाईकमान लेगी फैसला। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लंच डिप्लोमेसी, हुड्डा ने सभी विधायकों और सांसदों को लंच पर बुलाया। हुड्डा और कुमारी सैलजा में चल रही है वर्चस्व की जंग। उपचुनावों में हिमाचल बीजेपी ने किया जीत का दावा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले उपचुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार। 3 साल में जयराम सरकार ने किए हैं कई विकास के काम। रंजीत सिंह मर्डर केस में फैसले पर सिरसा जिला प्रशासन अलर्ट। डीसी ने डेरा मैनेजमेंट के साथ की बैठक। उपायुक्त बोले डेरे में भीड़ इकट्ठी न होने दी जाए। 27 अगस्त तक हाईकोर्ट ने फैसले पर लगाई है रोक। गुरुग्राम में 4 लोगों की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी की पत्नी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। राय सिंह की पत्नी भी हत्याकांड में शामिल, अवैध संबंधों के शक के चलते की थी हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यह है कि बागी गुट की हरीश रावत के साथ बैठक खत्म हो गई है। हरीश रावत के साथ बैठक खत्म होने के बाद हरीश रावत पंजाब के प्रभारी मीडिया से मुखातिब हुए और ये कहा कि सरकार और पार्टी को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस के रास्ते में किसी को नहीं आना चाहिए। शिकायत पार्टी के कामकाज को लेकर है, शिकायत सरकार के कामकाज को लेकर भी है। जरूरत पड़ी तो पार्टी प्रधान से भी बातचीत की जाएगी। नाराज होकर कोई घर नहीं छोड़ता, ये कहना है हरीश रावत का, जिनसे मुलाकात के लिए बागी गुट के कई मंत्री और विधायक मिलने के लिए आज पहुंचे थे। सिद्धू को सलाहकार पर नकेल कसने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि सिद्धू के सलाहकार लगातार जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। जो कोई अगर देश विरोधी बात करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो साफ लफ्जों में हरीश रावत ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही किसी की भी नाराजगी नहीं है। कैप्टन को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। अगर घर में कोई नाराज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर टूट जाता है। इस तरीके के बयानबाजियां मीडिया से मुखातिब होते हुए हरीश रावत की तरफ से की गई। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री हरीश रावत जी से मिलने आए थे आज। उनसे हमारी मीटिंग हुई है। हमें जो एमएलए पंजाब के कांग्रेस पार्टी के हैं उनकी तरफ से नॉमिनेट किया गया था कि हम उनकी बात हाईकमांड के सामने रखें। तो आज हम हरीश रावत जी से मिले, बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई है, लंबी बात हुई है और वो हमारी बातों से कन्विंस हैं। हम पंजाब के वो मसले जो अभी हल नहीं हो रहे उनको लेकर इनके पास आए हैं और इन्होंने हमारी बात सुनकर हाई कमांड से बात करने की बात की है। हमें आश्वासन दिया है कि और वो हमारी बातों से सहमत हुए हैं, इसलिए हम उनका आश्वासन लेकर वापस जा रहे हैं। वो हाई कमांड से बात करेंगे, हमें बुलाएंगे तो हम दिल्ली पहुंचेंगे। सो कांग्रेस में एक विधिवत तरीका है, अगर हम पंजाब में किसी बात से नाराज हैं तो हाईकमांड को अप्रोच करना होता है। उसके लिए जनरल सेक्रेटरी से सबसे पहले मिलना जरूरी है
उसके लिए आज हम मिले हैं इनसे और हम इनसे मिलकर इनकी जो हमें आश्वासन दिया उससे सेटिस्फाइड है और अब ये बात हमारी आगे रखेंगे। जो फैसला हाई कमांड करेगी हम उसके साथ जाएंगे। कितने विधायक आपके साथ हैं सर? कितने विधायकों का प्रतिनिधि कर रहे हैं सर? जो बात कल हुई थी आज हम उस पर खड़े हैं और पंजाब के मसलों के ऊपर पहरा देंगे। हमारी कमिटमेंट जो पंजाब के लोगों के साथ है हम उस पर पूरा उतरेंगे और इस कमिटमेंट को आगे लेकर जाएंगे। हाई कमांड से निवेदन किया है कि जो इलेक्शन से पहले वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़ा हो और हमें आश्वासन दिया गया है हम हाई कमांड के साथ। कितने विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर आप? कितने विधायकों का? कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का, कांग्रेस के एमएलए का, पंजाब के लोगों का नेतृत्व करने यहाँ आए हैं और हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मंत्री है, कोई भी एमएलए है, कोई भी कांग्रेस का वर्कर है। हमने कांग्रेस की वर्कर की भावनाएं अपनी हाईकमांड को बताई हैं। वी आर सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ आवर जनरल सेक्रेटरी। अरे जो कल हमने बातें की थी उससे हम आज भी खड़े हैं और हम आज भी पंजाब के मसलों के साथ है। थैंक यू वेरी मच। सुखी भाजी तो चरणजीत सिंह चन्नी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि हम अपनी बात को लेकर यहां पर आए थे, अपनी समस्या को लेकर हरीश रावत से मिलने के लिए आए थे, जरूरत पड़ी तो हाईकमान से भी बातचीत की जाएगी। तो वहीं हरीश रावत का ये कहना है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य है, पार्टी में किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, हल्की फुल्की नाराजगियां चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे घर टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ संदेश हरीश रावत की तरफ से भी दिया गया है। आज बागी गुट के नेता हरीश रावत से मिले, देहरादून पहुंचे थे, बातचीत की गई, मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और साफ शब्दों में कहा कि शिकायत सरकार के कामकाज को लेकर है, कुछ शिकायतें होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर टूट जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सिद्धू के सलाहकारों पर नकेल कसने के लिए भी उन्होंने बात कही है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई भी देश विरोधी बातें करता है तो उसके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। तो साफ शब्दों में कहीं ना कहीं सिद्धू के सलाहकारों को भी कड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है और इसके साथ ही ये कहा गया है कि किसी की तरीके भी कोई नाराजगी अगर होती है तो इससे घर नहीं टूटते हैं। तो वहीं चरणजीत चन्नी को भी आपने सुना, उनका ये कहना है कि वो अपनी समस्या को लेकर, पंजाब के मुद्दों को लेकर, पंजाब की समस्याओं को लेकर, पंजाब के लोगों की बात को लेकर पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से मिलने के लिए आए थे। उनके सामने पंजाब की समस्याओं को रखा, अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हाईकमान से भी बातचीत की जाएगी। हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज और कल आपने देखा पंजाब की सियासत में भूचाल आया हुआ है। ये भूचाल न सिर्फ पंजाब में देखने को मिला, दिल्ली तक इसका असर दिखाई दिया और अब ये देहरादून तक जा पहुंचा। तो कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल कुसुम, देखिए एक हलचल तो साफ तौर पर इस समय कांग्रेस में नजर आ रही है। जो इस समय की अपडेट अगर हम बात करें तो अपडेट यही है कि देहरादून में जाकर ये मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात को करने के लिए पंजाब से 4 मंत्री और 3 विधायक पहुंचे हुए थे। पहले अगर हम बात करें कि हरीश रावत क्योंकि मीडिया के सामने आए, उन्होंने बात की, न्यूज 18 वहां पर मौजूद था, हमने सवाल करने की कोशिश की। पॉइंट नंबर 1 जो हरीश रावत के बयान से पूरा हम सारांश निकाल सकते हैं, तो उसका मतलब ये था, उन्होंने ये कहा कि देखिए सरकार को कोई खतरा नहीं है, पार्टी को कोई खतरा नहीं है, मुख्यमंत्री का भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि बहुत सारे सवालों को वो टालते जरूर नजर आए हरीश रावत। जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की गई है, जो आपके पास मंत्री और विधायक पहुंचे हैं, तो उस सवाल को टाल गए कि ये हमारी अंदर की बात है, उनके साथ हमारी क्या बात हुई है, हम इसके ऊपर खुलकर कुछ मैं नहीं बोलूंगा, ये हाईकमान के सामने बात रखूंगा। और हमने अपनी बात उनको बता दी है और उनसे उनकी बात जानने की कोशिश की है। तो हरीश रावत से मुलाकात, एक पॉइंट ये भी था कि आखिर हरीश रावत से देहरादून में मुलाकात क्यों, इतनी दूर जाकर इतनी की इमरजेंसी थी कि मुलाकात करनी पड़ी। तो इसके ऊपर भी हरीश रावत ने ये जरूर जिक्र किया कि देखिए वो कह रहे थे कि आपसे मुलाकात करनी है, तो मैंने उनको कहा कि मैं इतनी जल्दी चंडीगढ़ नहीं आ सकता, तो उन्होंने कहा कि हम देहरादून आ जाते हैं, तो देहरादून आ गए। यानी कि इस सवाल पर भी स्पष्ट जवाब नहीं था कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति बन चुकी थी पंजाब कांग्रेस में कि 4 मंत्रियों और 3 विधायकों को देहरादून के लिए निकलना पड़ा दिल्ली जाने से पहले,
खैर इस पूरी मुलाकात जी। के बाद जो हरीश रावत हैं वो डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति में इस समय नजर आ रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 2-3 दिन में वो हाईकमान से भी इस बारे में बात करेंगे और फीडबैक लगातार बहुत दे रहे हैं, संपर्क जी। में है हाईकमान के। जी गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पंकज कपाही हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं हरीश रावत करते हुए नजर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी चेतावनी भी दी गई है। निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले 4-5 महीने में पार्टी आला कमान सिर्फ मनाने में लगी है कि कभी कोई नाराज हो गया, कभी कोई नाराज हो गया, कभी किसी के खिलाफ शिकायत आ गई, कभी कैप्टन के खिलाफ शिकायत आ गई, कभी सिद्धू के खिलाफ शिकायत आ गई, और अब बात यहां तक पहुंच गई कि ये कहने शुरू हो गए कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए। तो ऐसे में पार्टी आला कमान ये कह रही है, हरीश रावत ये कह रहे हैं कि मसलों पर बात की जाए, पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर बात की जाए। अगर इस तरह से कोई बात रखेगा तो उस पर एक्शन भी हो सकता है। और वहीं क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना है, नाराजगी थी, गुस्सा था, 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, उसमें इनको सेटिस्फाई करके भेजा गया। ये कहा गया कि हाईकमान के सामने आपकी बात रखी जाएगी, आपका जो भी मुद्दे हैं उसको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कांग्रेस को एकजुट होना होगा, मिलकर चुनाव जो है 2022 का लड़ना होगा। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं अब सिद्धू को भी चेतावनी दी गई है उनके सलाहकारों के जरिए, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकारों ने बयान दिए हैं वो पंजाब के लिए घातक हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घातक पूरी कांग्रेस देश भर में उनके लिए है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, चाहे तमाम दिल्ली की लीडरशिप बीजेपी की हो, वो सवाल खड़े कर रही है, प्रोटेस्ट उनके किया जा रहा है क्योंकि देश की अखंडता को लेकर बयान दिए गए हैं। तो ऐसे में इसीलिए पार्टी आलाकमान ये नहीं चाहती कि इन बयानों की वजह से अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को नुकसान हो, इसीलिए चेतावनी जो है उन सलाहकारों को दी जा रही है। पंकज, बैठक खत्म हो गई है, डैमेज कंट्रोल करते हुए हरीश रावत नजर आए हैं, लेकिन अभी आगे का क्या कुछ अपडेट है, आगे क्या कुछ होने वाला है इस पर? देखिए, अब ये तमाम मुद्दे, ये तमाम जो लिखकर लाए हैं हरीश रावत के सामने जो पॉइंट, वो पार्टी आला कमान के सामने रखे जाएंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वेणुगोपाल के सामने रखे जाएंगे कि ये इशू पर नाराजगी है सरकार में, सरकार के अंदर, सरकार के खिलाफ ही गुस्सा सरकार के मंत्रियों का है, तो इसको जल्द हल करना होगा। मुख्यमंत्री से भी बात आने वाले दिनों में की जा सकती है, नवजोत सिंह सिद्धू से भी बात की जा सकती है, और हरीश रावत भी आने वाले दिनों में चंडीगढ़ आ सकते हैं ताकि सभी को बुलाकर एक मीटिंग की जाए। 2 दिन पहले परगट सिंह कह रहे थे कि एक CLP की मीटिंग कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलानी चाहिए, सभी विधायकों से बातचीत करनी चाहिए। 26 को जो इस समय कैबिनेट की मीटिंग भी है। तो ऐसे में तमाम मसलों को लेकर अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये नेता जब चंडीगढ़ जाएंगे किस तरह के बयान देंगे, किस तरह से करेंगे, क्योंकि अभी नपतुल्ला जवाब जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से दिया जा रहा था। बिल्कुल जी, नपे तुले बयान तो अभी सबकी तरफ से ही सामने आ रहे हैं। पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, जिस वक्त पंजाब के मुद्दों की बातचीत होनी चाहिए, जिस वक्त पंजाब को लेकर बातचीत होनी चाहिए, उस वक्त लड़ाइयों की बातचीत की जा रही है, और यही वजह है कि लगातार विपक्ष भी सरकार पर निशाने साध रहा है। विपक्ष का यह कहना है लगातार कि ये वक्त पंजाब के मुद्दों को उठाने का था, नशे की बात को उठाने का था, रोजगार के मुद्दे के बात होनी चाहिए थी, युवाओं की बात होनी चाहिए कि, लेकिन लड़ाई चल रही है कुर्सी की, और यही वजह है कि आज बागीकोट हरीश रावत से मिलने पहुंचे और अब डैमेज कंट्रोल करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।